तो ये चीजें हैं ये। तो आज हम लोग का जो ऑब्जेक्टिव है ये आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैनुअल ट्रांसमिशन एंड ट्रांसएक्सल का के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें हमने क्लच के बारे में पढ़ लिया था। अब ये पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ट्रांसमिशन एंड ट्रांसएक्सल जो है मैनुअल है, मैनुअली है, न कि ऑटोमेटिक है। जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्या दिया गया है, डिफिनीशन ऑफ गियर के बारे में क्या है, डिफिनीशन ऑफ गियर, क्लासिफिकेशन ऑफ गियर क्या है, और बेसिक ट्रांसमिशन पार्ट्स क्या है, ठीक है। इसमें हम चीजें को ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से जानेंगे कि क्या होता है। तो पहला आता है डिफिनीशन ऑफ गियर। डिफिनीशन ऑफ गियर व्हाट इज, अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज गियर, तो आप कैसे बता पाओगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ गियर इज अ काइंड ऑफ मशीन एलिमेंट इन विच टीथ आर कट अराउंड सिलिंड्रिकल और कोन शेप्ड सरफेस विथ इक्वल स्पेसिंग। मतलब कि एक सर्कल का टाइप बना रहता है जिसमें हमें उसके बाहर क्या होता है, दांते कटे रहते हैं। उस चीज बनावटी को, हम बनावट को क्या कहते हैं, गियर कहते हैं। जिसमें हम इसको हम क्या बोलते हैं, गियर बोलते हैं। By meshing a pair of these elements, they are used to transmit rotation and force from driving shaft to the driven shaft. दूसरी बात, दो चीजें इसमें आई हैं। पहला कि आपको ड्राइविंग और ड्रिवन शाफ्ट पता होगा कि ड्राइविंग क्या होता है, ड्रिवन क्या होता है, ठीक है। तो उन जब चीजों को, जब हम दो दो शाफ्ट को जोड़, जब दो शाफ्ट लेते हैं, ठीक है, सपोज करो ये दो शाफ्ट हैं, सपोज करो ये दो शाफ्ट है, ठीक है। अगर इस पे हम गियर लगा देते हैं और इसमें गियर लगा देते हैं और इसको मेश करा देते हैं, तो वो क्या करना स्टार्ट हो जाता है, रोटेट करना स्टार्ट हो जाता है। किसके, एक फोर्स लगता है, ट्रांसमीटर रोटेशन का फोर्स, और एक होता है टॉर्क जनरेट होता है, ठीक है। तो गियर के ही द्वारा ये सारे काम होते हैं, जो कि आगे आपको चल के पता चलेगा कि फोर्स का नाम आएगा, रोटेशनल फोर्स आएगा, देन आफ्टर रिडक्शन, ओवर ड्राइव, ये सारी चीजों के बारे में आपको पता चलेंगे। तो डिफिनीशन ऑफ गियर पहले आपको पता रहना चाहिए, गियर क्या क्या चीज, गियर क्या होता है। तो गियर कुछ नहीं होता, एक सर्कल नुमा बना रहता है जिसके बाहर दांते कटे रहते हैं। ऐसा नहीं कि अंदर भी दांत नहीं कटे रहते, दांते अंदर भी कटी रहती है, जिसको हम बोलते हैं गियर बोलते हैं। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ गियर के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ गियर आपको यहाँ पे दिखा है, देयर आर टू टाइप्स, टू वेज वी कैन क्लासिफाइड गियर। गियर को हम सिर्फ दो तरह से कर सकते हैं डिफाइन। क्लासिफाइड आप बहुत सारी तरीकों से कर सकते हो, लेकिन हम दो तरीके से कर सकते हैं, उसके बाद हम और क्लासिफाई करेंगे। पहला होता है शेप, दूसरा होता है शाफ्ट पोजीशन, ठीक है। शेप और शाफ्ट पोजीशन में क्या अंतर है, शेप का मतलब कि वो जो गियर है, वो जो गियर है किस शेप का है, इनवॉल्यूट, साइक्लोइडिकल, और ये ट्रोकॉइडल गियर। जो ट्रोकॉइडल गियर है और इनवॉल्यूट साइक्लोइडल है, वो आपके सिलेबस में या आई थिंक मेरे आपकी किताब में नहीं मिलेगा। उसको मैंने लिखा था कहीं से, नेट से ही मैंने लिया था। उसमें चीजें आपको ये कहता है कि जो बनावटी, पहला जो बनावटी आया था, बनावट गियर का जो पहला इवोल्यूशन हुआ था, वो इसी आधार पे हुआ था, ठीक है। इसका एक डिफिनीशन मैं बताना चाहता हूँ। देखो इसकी प्रोफाइल होती है, जो इसमें जो ये वाला गियर है ना, ये वाला देखो यहाँ पे, इसको मैं, ये देखो यहाँ पे मैंने कर दिया। इनवॉल्यूट साइक्लॉइडिकल जो गियर है, वो एक प्रोफाइल होती है, सर्कल, एक सर्कल लुमा कटा रहता है। देखो गियर का क्या होता है, एक गियर जैसे होता है ना, कि जैसे सपोज करो ये मेरे पास टेप है, ये टेप है आपका, यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये टेप है, इसके ऊपर बाहर गियर लगा देते तो वो इनवॉल्यूटल साइक्लोइडिकल का गियर यही बेस होता था, कि एक सर्कल हम लेते थे जिसपे हमें गियर को काटना रहता, तो वो इसमें आता था। ट्रोकॉइडल गियर्स जो होता है, ये वाला जो गियर है, ये वाला जो शेप है, ये इसका कहने का मतलब ये है कि इसमें होता क्या है कि इसमें होता क्या है कि ये सपोज करो ये एक सर्कल है, ठीक है। उसको हम एक लाइन ले लेते हैं, सपोज करो ये लाइन है, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये लाइन ले लेता है और ये सर्कल है, ठीक है। ये सपोज करो यहाँ से हम पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ से लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। अब इस चीज को हम क्या करते हैं, इस चीज को एक पूरा सर्कल घुमाते हैं इस लाइन पे, जो कि पेन है, इस लाइन को पूरा घुमाते हैं, जो क्रिएट होता है, जो एक कर्व क्रिएट होता है, उसी को हम बोलते हैं ट्रोकॉइडल, ट्रोकॉइडल बोलते हैं। मतलब कि एक हाफ सर्कल जिसे कहते हैं, हाफ सर्कल जो बनता है, तो वही क्या कहलाता है, गियर कहलाता है बाद में, जो उसका तीत होता है, ठीक है। ये हो गया शेप के आधार पे। नेक्स्ट आता है शाफ्ट पोजीशन के आधार पे, यहाँ पे जो दिया हुआ आपका शाफ्ट पोजीशन का मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि शाफ्ट पोजीशन का मतलब होता है कि जो पोजीशन है शाफ्ट की वो कैसी है। तो ये तीन तरह के हो जाते हैं, पैरेलल शाफ्ट गियर, इंटर इंटर इंटरसेक्टिंग गियर, शाफ्ट गियर, नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट गियर, और नॉन पैरेलल शाफ्ट गियर, ठीक है। ये चीजें होती हैं। पैरेलल शाफ्ट गियर का मतलब होता है, आपको पैरेलल का मतलब पता रहना चाहिए कि पैरेलल क्या होता है, समांतर जो होता है हिंदी में। देखो ये पैरेलल हो गए, ठीक है। इंटरसेक्टिंग का मतलब ये चीजें हो गई। नॉन इंटरसेक्टिंग का मतलब इंटरसेक्ट ही ना करें या पैरेलल हो जाए, ऐसे कर लो तो नॉन इंटरसेक्टिंग हो जाएंगे। नॉन पैरेलल शाफ्ट गियर का मतलब यही चीज हो गई।
कि नॉन पैरेलल हो गए तो इस तरह से इंटरसेक्टिंग, ये गियर है, ठीक है। इनको आप शाफ्ट के पोजीशन के आधार पे हमने इसको क्लासिफाई किया था। और यहाँ पे जो चीजें हैं, अब नेक्स्ट जो आता है वो नेक्स्ट है आपका यहाँ पे ये देखो, अब आपको यहाँ पे पता चलेगा, थोड़ा सा बोरियत खत्म होगी आप लोगों की। क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ गियर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ पोजिशनल रिलेशन ऑफ द अटैच्ड शाफ्ट, ठीक है। अटैच शाफ्ट से जो भी होता है, यहाँ पे देखो पैरेलल शाफ्ट, इंटरसेक्टिंग शाफ्ट और नॉन पैरेलल शाफ्ट। ये सिर्फ मैं शाफ्ट पे आधार पे बताता हूँ, जो कि आप नाम सुने होंगे आईटीआई में या आपके एनएसटीआई में। स्पर गियर का नाम बहुत सारे लोग सुने होंगे। रैक एंड पिनियन होता है, इंटरनल गियर होता है, हेलिकल गियर होता है, मीटर गियर होता है, स्ट्रेट गियर होता है, स्पाइरल बेवल गियर होता है, स्क्रू गियर होता है, वार्म गियर एंड वार्म व्हील व्हील होता है, ठीक है। अब ये नाम आपको कहाँ पता चलेगा? अब ये नाम अगर आपको ये गियर के बारे में पता रहेगा ना, जैसे आपको गियर के बारे में पता रहेगा तो आप आराम से, जो गियर बॉक्स होता है उसमें आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। सपोज करो मुझे क्या दिक्कत थी, जब मैं जब पढ़ने गया था, मतलब जब मैं वहाँ ट्रेनिंग कर रहा था, ज्यादा ट्रेनिंग नहीं किया था, लेकिन जब मैं वहाँ ट्रेनिंग कर, सर ने उनको गियर के बारे में डायरेक्ट, मुझे क्योंकि नॉलेज नहीं था गियर के बारे में उतना ज्यादा, तो सिर्फ मैंने गियर बॉक्स देखा था, गियर बॉक्स उसमें देखे और उन्होंने स्पर गियर बताया, रैक एंड पिनियन, जो कि रैक एंड पिनियन कहाँ यूज होता है आपका, बताओ कोई, रैक एंड पिनियन कहाँ यूज होता है? स्टीयरिंग, हाँ स्टेयरिंग, ठीक है। स्टेयरिंग वाला, स्टेयरिंग जो होता है वो इंटरनल गियर हो गया, स्पाइरल गियर, तो इस तरह से नाम उन्होंने लिया, तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो इस वजह से मैंने ये चीजें बताई कि मैंने सोचा कि मैंने आप लोगों को भी शेयर करता हूँ आपके साथ। तो ये होता है पैरेलल शाफ्ट, इंटरसेक्टिंग शाफ्ट, नॉन पैरेलल शाफ्ट। अगर ये पैरेलल शाफ्ट आपको कुछ भी ध्यान दे रहा है, तो इस पर गियर कभी भी आपने देखा होगा वो किसी इंटरसेक्टिंग पे नहीं लगा रहता है, समझ में रहे हो? वो किसी पैरेलल पे होता है। जैसे आपके दो शाफ्ट, तीन शाफ्ट होते हैं इस गियर बॉक्स में, उसमें मान लो ये शाफ्ट है, दो शाफ्ट है, मान लो इनपुट और आउटपुट शाफ्ट है, तो इस पे भी इस पर गियर लगा होगा, इस पे भी गियर, और उसका गियर क्या होता है, मिस रहता है, तो वो जाके इस पर गियर होता है। ये पैरेलल शाफ्ट में आते हैं। इंटरसेक्टिंग शाफ्ट का मतलब क्या होता है कि ये गियर कहाँ लगे रहते हैं, जहां पे आपको दो शाफ्टों का इंटरसेक्ट होता है, मतलब जहां पे कटा रहता है। जैसे सपोज करो ये, मैं अभी आपको फिगर दिखाऊंगा, मैं सिर्फ आपको पेन से बता रहा हूँ कि कैसे होता है। सपोज करो एक शाफ्ट ये है, एक शाफ्ट ये है, यहाँ पे ऐसे होता है, तो यहाँ एक जो गियर लगा रहा था वो मीटर गियर में आता है, स्ट्रेट गियर होता है, स्पाइरल बेवल गियर होता है, ये सारे गियर वहां पे लगे रहेंगे। इस आधार पे आप तुमको पता चल जाएगा कि कहीं पे भी स्ट्रेट गियर नाम दिया जाता है या स्पाइरल बेवल गियर है, तो तुरंत आपको यहाँ पे दिमाग में आ जाएगा कि हाँ वो इंटरसेक्टिंग शाफ्ट होगा, मतलब वहां पे ज्वाइंट होना चाहिए, जहां पे होना चाहिए दो शाफ्ट वहां पे। और नॉन पैरेलल देखो, नॉन पैरेलल आपको यहाँ पे दिख रहा है, स्क्रू गियर हो गया, वार्म गियर हो गया और वार्म व्हील। अब इस तरह से आपको नाम पता चल गया। मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ जो नेक्स्ट स्लाइड में है। ये सारी चीजें मुझे बताने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको बेसिक चीजें जब आप गियर के बारे में जान लोगे तो आपको गियर बॉक्स एकदम आराम से समझ में आएगा, जो कि बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है। मतलब बहुत लोगों को क्या, जब आप प्रैक्टिस करोगे किसी भी गियर बॉक्स को, स्पेशली मैं तो कोई एक्सपर्ट हूँ नहीं, पहली बात, जब आप प्रैक्टिस करते हो एक टेक्नीशियन के पास जाओ, कभी आपके अगल बगल गैराज होंगे, वो गियर बॉक्स को खोलने का उसने कब से स्टार्ट किया होगा, उससे से पूछना है कि हाँ वो गियर बॉक्स कब से खोल रहा है और कब बनाना स्टार्ट करा, वो कब जाना पूरा। तो ये चीजें, अगर आप ये चीजें पता हो जाएंगी आपको कि गियर के बारे में क्या होता है, गियर बॉक्स के बारे में क्या होता है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ठीक है मयूर धाकते, मैं आपको प्लीज थोड़ा सा रोकूंगा, मैं कंप्लीट कर लेता हूं, देन आफ्टर आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ये देखो यहाँ पे आपका नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आ जाता है, ये देखो टाइप्स ऑफ गियर। अब यहाँ पे आपको पता चलेंगे, इस यहाँ पे गियर आपको दिख रहा होगा। वार्म गियर देखो कुछ इस तरह से होता है। वार्म गियर कहाँ लगा रहता है, बताओ कोई, कोई एक वार्म गियर कहाँ लगा रहता है? स्टीयरिंग में रहता है सर, स्टीयरिंग सिस्टम में। स्टीयरिंग सिस्टम में ये लगे रहते हैं। हेलिकल गियर जो कि आपको गियर बॉक्स में लगाना दिखना है, डबल हेलिकल गियर ये भी आपको दिख जाएगा। स्पाइरल बेवल गियर, ये बताओ ये कहाँ गियर लगा रहता है, कोई एक स्पाइरल बेवल गियर ये कहाँ लगा रहता है? स्पाइरल ड्यूअल गियर कौन सा वाला सर? अच्छा, जिसको आ रहा है प्लीज वही बताए, प्लीज सारे लोग म्यूट कर दे, रिकॉर्ड हो रहा है ये। डिफरेंशियल में होता है सर, डिफरेंशियल में। वेरी गुड, नाम क्या भैया? गणेश। हाँ गणेश। ये देखिए स्पाइरल बेवल गियर आपको कहाँ मिलेगा? डिफरेंशियल में। मीटर गियर देख लो, वही चीज है। सन गियर सुने हो गए, प्लैनेट गियर, ये सब गियर, तो ये यहाँ पे ये भी डिफरेंशियल में ही यूज होता है। ये देखो स्ट्रेट बेवल गियर, ये भी वही चीज है। इंटरनल गियर देख लो, यहाँ पे इस तरह से दिखता है। स्पर गियर जो कि मैंने बताया गियर बॉक्स में यूज होता है, और रैक एंड पिनियन
यहाँ पे रैक और पिनियन कौन कौन सा है बता सकते हो? स्ट्रेट वाला रैक है कि या पिनियन है? कोई एक रैक है सर, रैक रैक। रैक, हाँ वेरी गुड। जो वो है ये रैक है, ये पिनियन है, ठीक है। सो ये चीजें हो गई हैं। अब कुछ यहाँ पे आपको गियर के बारे में पता चल गया होगा। नेक्स्ट है प्लीज गोपी आप बंद कर लें अपने माइक और गोपी आप प्लीज माइक और रेडियो बंद कर लें, ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट नोट्स है, टाइप्स ऑफ गियर के इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो कि आपको जो जिसको हम बोलते हैं मैकेनिकल इंजीनियर में कुछ मतलब एक टेक्निकल टर्म होता है, वो चीजें यहाँ पे आती हैं। इंपॉर्टेंट नोट्स ऑफ गियर है, जैसे आपको गियर रेशियो के बारे में कभी कभी सर ने कहेंगे आपके कि गियर रेशियो आप निकाल के देखो इस गियर का, इस गियर बॉक्स का, तो वो आपको कैसे निकालना रहता है। गियर रिडक्शन क्या होता है, अगर आप अभी पढ़ोगे आगे, अभी आपको पढ़ना है आगे जिसमें आपको गियर बॉक्स के बारे में पढ़ना रहता है और गियर बॉक्स के टेक्निकल टर्म क्या होते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे मैंने कुछ 2-3 चीजें बताई। 3 चीजें हैं, गियर रेशियो, गियर रिडक्शन एंड ओवर ड्राइव रेशियो, ठीक है। ये चीजें को पता करना पड़ेगा आपको कि क्या होता है। गियर रेशियो देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ द टीथ ऑन द ड्रिवन गियर बाय द नंबर ऑफ टीथ ऑन द ड्राइव गियर। ये कैसे निकाल सकते हो? जब आपके पास 2 गियर रहते हैं, जिसमें 2 गियर रहते हैं, नीरज सूर्यवंशी जी प्लीज प्लीज जी, आप हमें 5 मिनट दो, हम आपको बताते हैं। आपका कोई भी डाउट रहेगा मैं आपसे पूछूं, मतलब आप पूछ सकते हो हमसे। गियर रेशियो क्या होता है? गियर रेशियो वो होता है, इट इज कैलकुलेटेड बाय द डिवाइडिंग नंबर ऑफ टीथ ऑन द ड्रिवन गियर बाय द नंबर ऑफ टीथ ऑन द ड्राइव गियर। मतलब जो इस पे ड्रिवन गियर पे आपका जो ड्रिवन गियर पे जो नंबर ऑफ टीथ रहेगा और ड्राइव गियर पे जो नंबर ऑफ टीथ रहेगा, उसका रेशियो, उसको आप डिवाइड कर दोगे तो जो रेशियो आपको निकल के आता है वही आपका गियर रेशियो होता है। ये याद रखना दिमाग में। और नेक्स्ट है आपका इसमें आपको निकाल सकते हो टीथ के आधार पे, ड्राइव के आधार पे, बहुत सारी चीजों पे नंबर ऑफ लगा सकते हो। फिर गियर रिडक्शन क्या होता है? यहाँ पे गियर रिडक्शन बहुत ज्यादा नाम आएगा आपका, मतलब बहुत ज्यादा टर्म आएगा। इट ऑकर्स व्हेन अ स्मॉल गियर ड्राइव अ लार्ज गियर टू इंक्रीज टर्निंग फोर्स और अ टॉर्क। मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है कि यहाँ पे स्मॉल गियर जो होगा, जो स्मॉल गियर है वो किसको करेगा? लार्ज गियर को जब करेगा, जब लार्ज गियर को घुमाएगा तो वो जो करेगा वो किस में आएगा? गियर रिडक्शन में आएगा, जहां पे टर्निंग फोर्स ज्यादा हो जाएगी या जिसको हम बोलते हैं टॉर्क ज्यादा हो जाएगा और स्पीड कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है? यहाँ पे ये चीज होगी। यहाँ पे गियर रिडक्शन क्या होगा? टॉर्क ज्यादा होगा, स्पीड कम हो जाएगी। जबकि ओवर ड्राइव रेशियो जो होता है, व्हेन लार्जर गियर ड्राइव्स अ स्मॉलर गियर, जब आपका बड़ा गियर होता है वो जब स्मॉल गियर को घुमाता है तो वहां पे क्या होता है, जो उसकी स्पीड होती है वो बढ़ जाती है, जबकि टॉर्क क्या होता है? कम हो जाता है। अब कोई एक हमें बताएगा बंदा कि फर्स्ट गियर जो लगाते हैं हम, जब फर्स्ट गियर लगाते हैं तो कौन सा गियर रेशियो होता है या कौन से गियर को उसको घुमाता है? सर फर्स्ट गियर का टॉर्क बढ़ता है। मतलब वो क्या करता है? बड़ा गियर छोटे को घुमाता है या छोटा गियर बड़े को घुमाता है? बड़ा गियर छोटे को घुमाता है। वेरी गुड, ठीक है। ये चीजें हैं, इस तरह से आपको पता चलेंगी कि जब ओवर ड्राइव रेशियो का हाँ कहीं पे मैं नाम लूंगा या कोई भी नाम लेगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ वहां पे क्या हो रहा है। ओवर ड्राइव का मतलब ज्यादा तेज स्पीड से टॉर्क कम। ये कहाँ पे होगा? ये ज्यादातर टॉप गियर में होता है। मतलब अगर 5 गियर की गाड़ी है तो 5वें 4थे नंबर पे आपका ओवर ड्राइव रेशियो लगा जाए। गियर रिडक्शन वहां पे लगता है जहाँ पे जब आपको चढ़ाई करनी पड़ती है, जब आप डाउन लेके आते हो, डाउन गियर लेके आते हो, शिफ्टिंग करते हो, तब वो गियर क्या कहलाता है? गियर रिडक्शन कहलाता है। तो ये चीजें हो गई बेसिक टर्म जो है वो आपको पता रहने चाहिए ट्रांसमिशन के, हाँ ट्रांसमिशन के बेसिक टर्म पता रहने चाहिए आपको। तो ये कुछ एक स्लाइड है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे। बेसिक ट्रांसमिशन पार्ट: ट्रांसमिशन इनपुट शाफ्ट, ट्रांसमिशन गियर, शिफ्ट फोर्क, शिफ्ट लिंकेज, गियर शिफ्ट लीवर, आउटपुट शाफ्ट और ट्रांसमिशन केस। ये एक पूरा आपका ट्रांसमिशन पार्ट्स हैं, बेसिक हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी एंड थैंक यू सो मच। अब जिसका क्वेश्चन है वो प्लीज हमसे क्वेश्चन कर सकता है। आप हमको जी क्वेश्चन करें आप। सर हेलिकल गियर भी यूज होते हैं ना सर?